as an a Muslim, as an a human being, not in a Muslim, not as an a human being, as the what is the our responsibility? What is the responsibility of the our children? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गलत हो रहा है, ईविल हो रहा है, हम उसके लिए स्टैंड अप बोलें, ट्रुथफुल हों, कावर्डनेस ना दिखाइए, ना कि वो हमारे साथ भी हो जाएगा। नो, यू शुड स्टैंड अप फॉर द रॉन्ग। आप उन लोगों की साइड लें जिनके साथ गलत हो रहा है। आजकल बहुत लोग हैं दुनिया में जो पैलेस्टाइन, ईरान, इन सब लोगों के साथ नहीं स्टैंड अप कर रहे। तो उसने इजराइल के साथ मिल के ईरान पे अटैक्स करना शुरू कर दिए और मतलब उनके सिविलियंस और उन सब पे अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा आपने, उन्होंने स्कूल में 107 गर्ल्स को भी अटैक करके किया और बाद में बोला ट्रम्प ने कि मैंने तो किया ही नहीं है। तो आज के ये सारा कुछ चल रहा है और ईरान ने भी इन लाइक रिवेंज उसने अपना पोर्ट मतलब बंद कर दिया है और वो अपना पेट्रोल सारा कुछ नहीं कर रहा। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके बिहाइंड भी डीप मीनिंग है ताकि सारे मतलब कंट्रीज़ ट्रम्प को बोलें कि आपकी वजह से ये वर्ल्ड में हो रहा है और इसकी वजह से ट्रम्प वार को मतलब एंड करे, क्योंकि अभी ये फुल जेनोसाइड ही है। पैलेस्टाइन की तरफ जाते हैं तो पैलेस्टाइन के अंदर अगर फर्स्ट करें कुछ बताना चाहेंगे क्या ऐसे ट्रॉमा हो रहे हैं वहाँ के बच्चों के, और ऐसे कोई न्यूज़ का भी आप शायद जिक्र कर रही थी। जी, पैलेस्टाइन में तो बच्चों के लिए ट्रॉमा रोज़ की बात है। रोज़ ही रोज़ में बेचारों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक सीन था जो मैंने पैलेस्टाइन के देखा कि एक पैलेस्टाइन में एक बच्ची थी, शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। वो अपने स्कूल जा रही थी अपने फादर के साथ गाड़ी में, ठीक है। तो जो इजरायली सोल्जर्स ने उनकी गाड़ी की तरफ मतलब वो आए, उन्होंने उनके फादर को मतलब बोला कि आप हमारे साथ जाएं। दैट गर्ल वाज लेफ्ट इन द कार फॉर 5-6 आवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा सच जो कभी बोला ही नहीं गया हो, ऐसी किताब जो कभी लिखी नहीं गई हो, ऐसी हकीकत जो कभी बयान ही नहीं की हो, ऐसा दर्द जो कभी बयान ही नहीं किया हो, ऐसा वादा जो कभी पूरा ही नहीं किया हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी की ही नहीं गई हो, ऐसा राज जो हमेशा अंधेरों में ही रहा हो, और ऐसा ख्वाब जो हमेशा आँखों में सजा रहा हो और कभी बयान नहीं किया जा सका हो, और एक ऐसी किताब जो कभी लिखी नहीं गई हो, और ऐसा गुलाब का फूल जो कभी किसी को दिया नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम और आज जो मेरे हाथ में किताब मौजूद है द रोज़ ही नेवर गेव, और इसकी मुसन्निफ़ा आज मेरे साथ मौजूद है। इसकी मुसन्निफ़ा शार्लिस बाबर। शार्लिस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में आई। सबसे पहले आप ये बताएं कि ना आपके किस किताब का इंस्पिरेशन क्या था, क्या आपने किताब ही क्यों लिखी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कुछ और लिखना है, बहुत सारे लोग तो राइटिंग की तरफ आते ही नहीं, कुछ उस टाइम फिर तो बुक की तरफ से नहीं आते। तो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर यू फॉर द राइटिंग द बुक? मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी। सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज लव राइटिंग। एसेज हो गए, वो कुछ भी हो गया, मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी और मैं उसमें काफ़ी टैलेंटेड भी थी। बुक की इंस्पिरेशन मुझे क्यों आए, मैं राइटिंग में अच्छी थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूज़ माय स्किल्स टू डू समथिंग बेटर। अब मैं हमेशा से बहुत बुक्स पढ़ती थी, मैं ऑथर्स को देखती थी और बस मैं सोचती थी कि अब लोग इनकी बुक्स पढ़ते हैं एंड लाइक यू नो एवरीवन नोज़ अबाउट देम। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, लाइक आई शुड आल्सो अचीव दिस। सो मैंने सोचा कि आई शुड राइट अ बुक ताकि लोग मुझे जान सकें और देखेंगे इसने भी बुक लिखी है। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मैं किताब में पढ़ रहा था तो किताब के आगाज़ में ही आपने लिखा है कि द लॉस एट द यंग एज, जो कोई बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ खो देता है, कोई अपने पेरेंट्स को खो देता है, कोई अपनी ज़िंदगी के वालिदैन को या अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्त अजीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, तो वो उस ट्रॉमा में चला जाता है। तो अब ये स्टार्ट, आप किताब का आगाज़ ही आपने इस चीज़ से किया, ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। देखिए, चाइल्डहुड में वो बहुत लोग होते हैं जो बहुत यंग एज में अपने लव्ड वंस को मतलब लूज़ कर देते हैं। उनकी लाइफ से वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो मैंने ये लिखा बताने के लिए कि वो बच्चे मेंटल ट्रॉमा में तो होते हैं, लेकिन अगर वो हैं मेंटल ट्रॉमा में, दैट्स नॉट अ इशू। वो अपनी लाइफ पे गिव अप ना करें, उनकी लाइफ में बहुत पोटेंशियल है, उनकी वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। दे कैन डू सो मैनी थिंग्स। सो इसलिए मैंने शुरू में लिख लिया कि अगर कुछ लोग इसके थ्रू मतलब गुजरे हैं, बस उनको पता चल जाए कि आप नहीं हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में। पैलेस्टाइन में देखा जाए, ईरान में देखा जाए, कितने बच्चे हैं, रोज़ उनका कोई ना कोई लव्ड वंस इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये तो नहीं है कि अपने राइट्स के लिए खड़ा होना बंद हो गया, उन्होंने बस गिव अप कर दिया अपनी लाइफ में। तो बस आप लोग रुके ना, डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ। ऐसे कि मैंने जो देखा था कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डार्क फैंटेसी, रिवेंज, पावर पॉलिटिक्स, कोर्ट इनजस्टिस, तो ये टॉपिक तो वैसे बहुत हार्ड है, और आप 12 साल की है माशाल्लाह से, और 10 साल की एज के अंदर आपने इस किताब का लिखने का आगाज़ किया। तो 12 साल की एज तक वो आपकी किताब पब्लिश होगी, 2 साल आपने इस किताब के ऊपर स्पेंड किया। तो कुछ किताब के बारे में अगर कुछ हल्का-फुल्का कुछ बताना जी। चाहें तो? ये बुक की जो मेन थीम्स हैं वो डार्क रॉयल्टी, फैंटेसी और रिवेंज हैं।
इस मेन स्टोरी में मैंने बस बताया हुआ है कि एक लड़की है लारा, एट अ वेरी यंग एज उसके जो फादर थे वो मर्डर्ड हो गए बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स एंड रॉयल्टी फैमिली, इसकी वजह से वो मर्डर हो गए। तो वो बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा और उस सब से गुजर रही थी। तो उसने रिवेंज लेने का सोचा। उसने अपने मोरल से डिज़ायर फॉर पावर और रिवेंज अपनी वो यूज़ की, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि रिवेंज इज़ ऑलवेज लाइक नॉट नाइस। वो आपको बहुत डार्क पाथ से गुजार के ले जाता है जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। तो आई एम जस्ट इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया कि रिवेंज इज़ नॉट नाइस। वो आपकी लाइफ को मोरली करप्ट कर सकती है। तो स्टोरी का मेन मैसेज यही है कि बेशक आपको ट्रॉमा हो या आप कुछ भी हो, इट्स नॉट नाइस। रिवेंज नहीं है, आप उसको माफ़ कर दो या कुछ कर दो, लाइक डोंट रूइन योर लाइफ जस्ट फॉर रिवेंज। ओह! ओके, वंडरफुल। अच्छा, ये किताब के अंदर ख़ास कर डार्क फैंटेसी, रिवेंज, पावर पॉलिटिक्स, ये जो है वो कोड इनजस्टिस जो है वो, अब ये तमाम चीज़ें जो है वो, कि ये इसकी इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? कि मैं देख रहा था कि वैसे तो फ़र्ज़ करें मैं गेम ऑफ थ्रोन तो नहीं आप देख के आई हैं, या उससे तो इंस्पिरेशन नहीं ली है, क्या इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मेरी इंस्पिरेशन थी मैकबेथ। मैकबेथ? मैकबेथ शेक्सपियर की शेक्सपियर। एक बुक है, ठीक है? तो उसमें मैंने मैकबेथ पढ़ी। तो बुक या ड्रामा है? ड्रामा है लेकिन उस पे बुक भी बनी हुई है। ठीक है, तो हमने उसकी बुक फॉर्म पढ़ी थी। ज़बरदस्त। तो हमने जो कहाँ पे? स्कूल में? स्कूल में कौन, इंडस? द इंडस अकेडमी, ओके, वंडरफुल। हमने ये मैकबेथ पढ़ी। तो उसमें मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई कैरेक्टर्स में। उसमें एक मैकबेथ होता था, उसको पावर चाहिए थी, उसको बहुत बड़ा डिज़ायर था पावर में होना, किंग होना। और उसमें बस बताया था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड और किंग को कैसे उसने बिट्रे किया पावर के लिए, अपने रॉयल फैमिली की पूरी जनरेशन्स को ख़त्म कर दिया सिर्फ पावर के लिए। और एट दी एंड उसको कुछ नहीं मिला, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, उसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई। और बस इसमें यही बताया गया कि रिवेंज से आपको क्या मिला, आपकी लाइफ रून हो गई, आप मोरली करप्ट हो गए, दूसरों के सामने आपकी क्या इमेज रही। दैट जस्ट शोज़ कि आप क्या मतलब गंदी पर्सनालिटी वाले बनते हो। सो इसने मुझे इंस्पायर किया और मैंने इससे इन्फ्लुएंस होकर एक बुक लिखी जिसके बारे में यही मतलब पोर्ट्रे किया गया, यही लेसन के नो, रिवेंज हर वक्त अच्छा नहीं सही है। होता। किताब का नाम ऐसा फूल जो कभी दिया ही नहीं गया हो, क्या मतलब ये है? मतलब इसका किताब का टाइटल बहुत अच्छा है। अच्छा है, मज़ेदार है, मुझ पढ़ने में जो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये कि क्या आइडिया कैसे आया? मतलब वो बच्चे लिखते हैं कि भाई ये गेम्स ऑफ थ्रोन हो गया, मतलब कुछ अजीब अजीब से नाम लिखते हैं। इस बुक टाइटल का मतलब ये था पीछे कि जो ये लड़की लारा जिसके बारे में बताया गया है, उसने अपने फादर को एक यंग एज में लूज़ किया। तो जब उसके बाबा के मतलब फादर के लास्ट सीन्स थे, मतलब लास्ट ब्रेथ्स थे, तो उसने अपने बाबा को मतलब उसके बाबा उसको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो उसके जो फादर थे वो उसको फ्लावर दे रहे थे। लेकिन जो रॉयल फैमिली ने उसी सेकंड उनको मर्डर कर दिया था, तो उसके सामने उसके फादर की डेथ हुई थी। तो इसका मैंने नाम लिखा द रोज़ ही नेवर गेव, मतलब वो रोज़ नहीं दे पाए, द रोज़ ही नेवर गेव। सही है, सही। अच्छा, स्टार्ट में आपने ऐसे स्टार्ट किया था कि कुछ बच्चों में ट्रॉमा होता है, और हम देखते हैं कि ना, अगर फ़र्ज़ करें अभी हम रिसेंटली हम देख लेंगे, राइट नाउ अभी तक पैलेस्टाइन के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं, और वहाँ पे हम यहाँ पे मैं वीडियो भी देख रहा था कि वहाँ पे जो है बच्चों से पूछा गया कि आपको, वेस्ट के बच्चों से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें जो है $10 लाख चाहिए, हमें लैम्बोर्गिनी चाहिए, हमें हमें गाड़ी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे कपड़े चाहिए हमें। तो लेकिन एज़ पर द पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो एक फ्रूट चाहिए, मुझे तरबूज चाहिए, मुझे वाटरमेलन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे अपना हाथ चाहिए, मुझे अपना पैर चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए, मुझे वो अपना घर चाहिए जिसको इसराइलियों ने, सहयूनियों ने उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। तो अब स्टार्ट में आपने कहा कि ये अगर फ़र्ज़ करें हम एज एन चाइल्डहुड ट्रॉमा, खुसूसन पाकिस्तान में भी, हम कराची में भी इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो अब सबको ही पता है। लेकिन हम फ़र्ज़ करें पैलेस्टाइन की तरफ जाते हैं, तो पैलेस्टाइन के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कुछ आप कुछ बताना चाहें कि क्या ऐसे ट्रॉमा हो रहे हैं वहाँ के बच्चों के, और ऐसे कोई न्यूज़ का भी आप शायद जिक्र कर रही थी। जी, पैलेस्टाइन में तो बच्चों के लिए ट्रॉमा रोज़ की बात है। रोज़ ही रोज़ उन बेचारों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक सीन था जो मैंने पैलेस्टाइन के देखा कि एक पैलेस्टाइन में एक बच्ची थी, शी वाज़ 6 इयर्स ओल्ड। वो अपने स्कूल जा रही थी अपने फादर के साथ गाड़ी में, ठीक है? तो जो इज़राइली सोल्जर्स ने उनकी गाड़ी की तरफ मतलब वो आए, उन्होंने उनके फादर को मतलब बोला कि आप हमारे साथ जाएँ। दैट गर्ल वाज़ लेफ्ट इन द कार फॉर 5-6 आवर्स। उसको अस्थमा भी था, अब उसको सफोकेशन होने लग गई। लेकिन आफ्टर लाइक सम आवर्स जो इज़राइली फोर्सेस थी उनने उस गाड़ी को मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और उसकी एंड में डेथ हो गई। तो इससे बस हमें पता चलता है कि रोज़ ना रोज़ किस पैलेस्टीनियंस एक ट्रॉमा के बीच में मतलब गुज़र रहे होते हैं, अपनी मतलब लूज़ कर रहे होते हैं खुद को। तो मैंने बस ये
देख रही हूँ कि लाइक पैलेस्टीनियंस के साथ रोज़ ना कुछ हो रहा होता सही है। तो अच्छा आपने कहा कि रोज़ बाय रोज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज ये चीज़ें मालूमात पता चल रही है, तो ये कैसे मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है आपकी, ये जो आपने बयान किया, इसकी सोर्स क्या है? ये जो इंसिडेंट जिसका मैंने बताया है इसकी सोर्स अल जज़ीरा थी। अल जज़ीरा न्यूज़ पे ये तो ये अल जज़ीरा आप तक कैसे पहुँचे? क्योंकि हमारे जो टीनेज है वो शायद इस ना न्यूज़ देखते हैं, ना न्यूज़ पढ़ते हैं, जो है वो इंस्टाग्राम देखते हैं, तो वो तो क्या है मतलब आप तक ये मैसेज कैसे पहुँचा ये? मुझे बस न्यूज़ की बहुत मतलब क्यूरोसिटी होती है कि मुझे पता चले कि आजकल हमारी मतलब दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। तो फिर मैं अल जज़ीरा न्यूज़, एयरवाई न्यूज़ ये सब देखती रहती हूँ। जैसे अभी वार भी चल रहा है ईरान का, तो बस मैं न्यूज़ मतलब ओपन करूँगी और देखूँगी कि क्या-क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इज़राइल क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि आप यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। सही है। चलो मैं वैसे ही टेस्ट करता हूँ कि क्या कर रहा है अमेरिका, क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, थोड़ा-सा कुछ हमें बता दें। मैं नहीं देखता हूँ न्यूज़ ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, वाक़ई में मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, लेकिन ये व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह आ जाता है तो मैं उसको फिर रोज़ाना स्टडी कर लेता हूँ, लेकिन ये कि इसके अलावा नहीं करता। तो आप थोड़ा-सा मुझे कुछ अपडेट तो करें, आजकल जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? पता है मुझे वॉर चल रही है, लेकिन वॉर में इनसाइट्स क्या है उसकी थोड़ी-सी? अच्छा जितना फ्रॉम माय नॉलेज जितना मुझे पता है कि सोर्स भी मुझे बताइएगा कि आप इंस्टाग्राम तो नहीं है सोर्स आने की, या ये व्हाट्सएप सारे यूनिवर्सिटी न्यूज़ तो नहीं हैं, है? एयरवाई न्यूज़, अल जज़ीरा सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। इस वक़्त जो अमेरिका में जो ट्रम्प है वो खुद को मतलब यू कुड से ही थिंक्स ही इज़ लाइक द मतलब उसको सारा कुछ पता है। ही थिंक्स ही इज़ लाइक वेरी स्मार्ट एंड ऑल। उसने फ़िज़ूल में ये वार की हुई है, पता नहीं वर्ल्ड में उसने क्या करना है, वो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन उसने ईरान के साथ अब ये किया है। वो ईरान पे उसने अटैक्स करना शुरू कर दिए उसने इज़राइल के साथ मिलके क्योंकि ईरान वाज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री हू वाज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट इज़राइल। तो उसने इज़राइल के साथ मिलके ईरान पे अटैक्स करना शुरू कर दिए और मतलब उनके सिविलियंस और उन सब पे अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले देखा आपने उन्होंने स्कूल में 107 गर्ल्स को भी अटैक करके किया है और बाद में बोला ट्रम्प ने कि मैंने तो किया ही नहीं है। तो आज के ये सारा कुछ चल रहा है और ईरान ने भी इन लाइक रिवेंज उसने अपना पोर्ट मतलब बंद कर दिया है और वो अपना पेट्रोल ये सारा कुछ नहीं कर रहा। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को अफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके बिहाइंड भी डीप मीनिंग है ताकि सारे मतलब कंट्रीज़ ट्रम्प को बोलें कि आपकी वजह से ये वर्ल्ड में हो रहा है और इसकी वजह से ट्रम्प वार को मतलब एंड करे क्योंकि अभी ये फुल जेनोसाइड ही है। क्योंकि आप उस सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं और वार रूल्स के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, आप किसी को अटैक नहीं कर सकते। तो इसमें ईरान अमेरिका की एम्बेसीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अटैक कर रहा है ताकि अमेरिका को बस पता चले कि ईरान इज़ नॉट गिविंग अप। तो आजकल बस वर्ल्ड में यही चल रहा है। सही है, सही है। अच्छा फ़र्ज़ करें मैं मुझे तो लग रहा है कि मुझे इस वाक़ये में कुछ नहीं पता है, माशाल्लाह आप इतनी ज़बरदस्त, आपके पास इतनी सारी नॉलेज है और इतनी यंग एज में जो है को आप ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या है मतलब फ़र्ज़ करें अगर ये वॉर देख रहा हूँ तो एज़ एन अ चाइल्ड अगर एक बच्चा एक वॉर को देखता है, फ़र्ज़ करें आपकी जो जनरेशन है शायद जेन जेन अल्फ़ा है? जेनफ जैन अल्फ़ा ने कोरोना वायरस देखा, आपने उन्होंने देखा यकीनन। आपने वो भी देख लिया, आपने वॉर भी देख ली, अभी जो है वो आपने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें अभी देखना बाकी है। तो क्या मतलब कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कि फ़र्ज़ करें आप तो न्यूज़ भी देखते हैं, फ़र्ज़ करें आपके जनरेशन के जो बच्चे हैं वो क्या उससे मैसेज लेते हैं, क्या फ़ील लेते हैं? या उनको परवाह ही नहीं है कि उनको सिर्फ़ बस अपना प्लेस्टेशन खेलना है या उनको सिर्फ़ स्टार पार्टी करनी है या दोस्तों में बातें-वातें करनी है या उनको जो हो लव एंड फैंटेसी के नॉवेल्स पढ़ने हैं। तो मतलब जो आपकी जो टीन एज के जो आपके खुद से आपके क्लास में भी होंगे, आपके स्कूल में भी होंगे, आपके एरिया में भी होंगे, आपके मोहल्ले में भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, हर जगह के वो मतलब वो जो आपकी जो जनरेशन वो कर क्या रही है? मतलब मैं भी मुझे नहीं पता कि मैं से आपको देख के मुझे लग रहा है कि आपकी जो जनरेशन है बहुत ज़बरदस्त बहुत आगे जाएगी माशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी जो है वो यूनाइटेड नेशन में जाए और वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड नेशन में जाके जो है उनके सामने बयान कर सके कि जो आप कर रहे हैं उसको आप रोकें और ये आप जेनोसाइड कर रहे थे। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आप वहाँ ज़रूर जाएँ, इंशाल्लाह ज़रूर जाएँगी। लेकिन ये कि ये आपकी जो जनरेशन है जो ये क्या कर क्या रही है? मतलब एक तो ये है कि दूसरा है कि फाइनल मैसेज आपका कोई मैसेज देना चाहें आप? टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए आजकल जो वर्ल्ड में सारा कुछ चल रहा है, अगर कोई जेन अल्फ़ा बैठ के अगर कोई न्यूज़ देखेगा, तो उन पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस वो बोलेंगे अच्छा वर्ल्ड में ये चल रहा है, अच्छा। उनको मतलब ये नहीं होगा देखा जाए मेरे फ्रेंड्स हैं, सारा कुछ है, बस उनको है हाँ, मुझे हमें वार का पता है दैट्स इनफ। उनको बस उनकी लाइफ में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना नॉर्मल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मीटअप्स कर रहे हैं, सारा कुछ। इतना आजकल देखा जाए तो जेन अल्फ़ा पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग ही हैं कि मतलब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है। तो देखा जाए तो नहीं, जेन अल्फ़ा को इतना कोई है नहीं।
सही है। कोई एक फाइनल मैसेज और दूसरे पे कोई कोई सॉल्यूशन है फ़र्ज़ करें आपके पास कि फ़र्ज़ करें आपने ट्रम्प को बोल दिया कि आपने ट्रम्प को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि भाई जंग रोक दो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा आपने ऐसा चार्लेस का मैसेज आया यार चार्लेस कह रही है यार जंग रोक दो। अच्छा, अच्छा मैं जंग लेता हूँ। मैंने तो इतने पैसे लगाए, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है जो मैंने वेस्ट कर दी है जो कि तो क्या मतलब क्या अगर फ़र्ज़ करें मैं आपका थॉट प्रोसेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो आपका क्या मतलब क्या सोच है कि मतलब किस तरीके से ये तमाम चीज़ें, ये ज़ुल्म, ये नफ़रत, ये हसद, ये बुराई, कुछ ना आपने किताब में भी ज़िक्र किया है कि ये जो बदला लेना, इंतकाम लेना, रिवेंज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये किस तरीके से हम कैसे एज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज़ एन सिटिज़न ऑफ द पाकिस्तान, एज़ एन मुस्लिम, एज़ एन ह्यूमन बीइंग, नॉट इन अ मुस्लिम, नॉट एज़ एन ह्यूमन बीइंग, एज़ द व्हाट इज़ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर चिल्ड्रन? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गलत हो रहा है, ईविल हो रहा है, हम उसके लिए स्टैंड अप बोलें। ट्रुथफुल हों, कावर्डनेस ना दिखाइए, ना कि वो हमारे साथ भी हो जाएगा। नो, यू शुड स्टैंड अप फॉर द रॉन्ग। आप उन लोगों की साइड लें जिनके साथ गलत हो रहा है। आजकल बहुत लोग हैं दुनिया में जो पैलेस्टाइन, ईरान, इन सब लोगों के साथ नहीं स्टैंड अप कर रहे, और पूरे दुनिया उनको कावर्ड मान रही है, सारा कुछ कर रही है। जैसे अभी ट्रम्प को देखा जाए, नो वन लाइक्स ट्रम्प। अमेरिकन जो है वो ट्रम्प के अगेंस्ट हैं, और जो अमेरिकन्स ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, बाकी अमेरिकन्स उनकी तरफ हेट टू उनके शो करते हैं। किसी को ट्रम्प अच्छा नहीं लगता। ट्रम्प गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। वहाँ के रूल्स हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी सिविलियन को हर्ट नहीं कर सकते। या अभी उन्होंने अयतुल्ला खamenei को मतलब उन पर अटैक किया, उनकी डेथ हो गई है, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी। बट वो सुप्रीम लीडर हैं, हाउ कुड यू अटैक देम? अभी ईरान चाहे ट्रम्प पे अटैक कर ले, एंड अमेरिका पूरा हो जाएगा, ओ हमारी ट्रम्प पे अटैक कर लिए, एंड देन दे थिंक इट्स ओके टू अटैक अयतुल्ला खamenei। तो बस मैं यही मैसेज मतलब देना चाहूँगी कि स्टैंड अप फॉर द राइट। आपको डर लगता है, ना लगे आपको डर, यू शुड स्टैंड अप। आपको वो क्या कर लेगा आके? तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। सही है। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर, टीचर, शार्लेस, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस तरीके से जो है वो हमारे स्टूडियो में आते रहेंगी और इस तरीके से एक मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को देते रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और आपने हमारे चैनल द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किताबों के हवाले से हम बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।